Neksha of UP63 Battalion from Lucknow University. योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के समक्ष एक योगा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और साथ ही उसके कुछ फायदे भी आपके साथ बताऊंगी। इस तनावपूर्ण माहौल में खुद को तंदुरुस्त रखना बहुत ही कठिन हो गया है और तनाव मुक्त रहना भी और एकाग्र रहना भी। इसलिए नियमित रूप से आपको योगा करना आवश्यक है, जिससे आप अपने मस्तिष्क और शरीर को संतुलित रख सकें, तनाव मुक्त रख सकें और एकाग्र रख सकें। कोशिश करें आज से ही आप नियमित रूप से योगा करना प्रारंभ कर दें। तो मैं आपको बताती हूँ अपने योगा के बारे में। भद्रासन, इसे करने के लिए एक समतल स्थान पर बैठ जाएं। भद्रासन में पैरों के बीच नियमित दूरी रख लें, जितनी आप रख सकते हैं। हाथों को घुटनों के ऊपर एकदम शांत होकर बैठ जाएं। इस तरह से आपको बैठना है। आपकी दोनों पैरों की उंगलियां ज़मीन से जुड़ी रहनी चाहिए और हाथ को घुटनों पर रखें। शांत रहें। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर खींचें, बाहर छोड़ें, अंदर खींचें, बाहर छोड़ें और जितनी देर आप ये कर सकते हैं उतनी देर करने का प्रयास करें। भद्रासन के फायदे। ध्यान लगाने के लिए यह आसन काफ़ी उपयोगी है। आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। दिमाग में चल रहे अनेकों विचारों से मुक्ति पाने के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। पेट दर्द, कमर दर्द, पैरों के दर्द से भी काफ़ी राहत दिलाता है और साथ ही आपके पैरों को भी मजबूत बनाने में काफ़ी उपयोगी है। आप इसे कहीं पे भी कर सकते हैं सहूलियत के साथ। यदि आप थोड़ी थोड़ी देर से कोशिश करेंगे तो आगे चल के आप काफ़ी देर तक एकाग्र होकर इस आसन को कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको योगा का महत्व, भद्रासन और भद्रासन के लाभ जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप भी नियमित रूप से योगा करना प्रारंभ करें और अपने जीवन को तनाव मुक्त, एकाग्र और तंदुरुस्त बनाएं। I'm doing Kapalbhati or rapid exhalation. Close the eyes and relax the whole body. Back straight, expel the breath with forceful contraction of the abdominal muscles made up of two Sanskrit words, Kapala meaning skull and Bhati meaning shining. Kapalbhati is among the most powerful yogic exercises. Make sure you are exhaling throughout. Don't worry about inhaling. The point between two exhalation is when your body automatically inhales. Just keep exhaling. As there are 60 seconds in 1 minute, 60 outward strokes of breath is ideal for beginners. Slowly increase into 70 or 80. Kapalbhati rejuvenates the whole body and keeps the face young and vibrant. It tones up the digestive system. Do it for at least 2 minutes. Jai Hind everyone. As we know, we are celebrating our 7th International Day of Yoga on 21st June 2021, spanning the region. इसे पोस्ट करके हम लोग हर दिन रहना और इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई अपने आप को सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करें, क्योंकि हमारी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जिमिंग, साइकिलिंग इसके पेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके इक्विपमेंट्स या फिर बाहर जाना पड़ेगा या फिर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए होगी, जो कि अवेलेबल चलना नहीं होती है। पर योगा एक ऐसी चीज़ है जो कि सब कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। सो मैं आपको आज 4 क्लासेस सिखाऊंगी या फिर 3 कोर्स, और ये बहुत ईजिली आपको कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा योगीज या लोगों की वीडियोस में इसको करते हुए, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये ना ही फिजिकल और मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस है, स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बैक या फिर स्पाइन और टेंडन और लिगामेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है, और ये हमारी हैंड की मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि अपने बैक पे रेस्ट करते हैं। देख सकते हैं बैक पे अपने हिप्स को, तो अपने लेग्स को हिप्स से अलाइन रखेंगे, अपने लेग्स को फर्मली प्लेस करके अपने कान को भी शोल्डर से नीचे रखेंगे और ये ओपन ऐसे रहेगा। उसके बाद अपने बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और यस, अगर आप नीचे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं और फिर आप धीरे से आप रख सकते हैं शोल्डर रखिए। उसके बाद धीरे से अपने बैक पे आके रेस्ट करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है एक बार भी ना, पर फिर भी जरूर होगा, और इसको करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। इससे हो सकता है कि अगर आप वार्म अप ना करें तो आपका नेक पेन या बैक पेन ऐसा कुछ हो जाए। वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप योगा कहीं भी कर सकते हैं, घर पे किसी भी अवेलेबल स्पेस में। तो योगा मैं खुशी कुमारी से 63 बटालियन से आपके समझ एक आसन प्रयोग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस आसन का नाम है त्रिकोण आसन। इस आसन का नाम त्रिकोण आसन इसलिए पड़ा है क्योंकि इसे करते समय हमारे पैर, हमारे हाथ और हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में त्रिकोण का आकार बना लेती है। इस आसन को वो व्यक्ति ना करें जिसके कंधे या पीठ में चोट लगी हो या स्लिप डिस्क या सैंटिका जैसी बीमारी से पीड़ित हो। ऐसे करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों पैरों के बीच में आरामदायक दूरी बना लें और सबसे पहले अपने बाएं पैर को 90 डिग्री के एंगल पे घुमा लें। इसे घुमाने के साथ अपने हाथ को अपने शोल्डर की सिधाई पे रखें, कंधे की सिधाई पे रखें और सुनिश्चित कीजिए कि आपका हाथ ऊपर या नीचे ना हो, वो एकदम सिधाई में होने चाहिए। और
बहुत धीरे धीरे एक लंबी सांस ले और धीरे धीरे अपने बाईं ओर मुड़े। बाईं ओर मुड़ते समय सुनिश्चित कीजिए कि आपको कोई समस्या ना हो और आप आसानी से अपने पैरों को टच कर लें अपने हाथ से। इस आसन का नाम त्रिकोण आसन कहा गया है। और फिर धीरे धीरे वहाँ सांस लेते रहिए और आराम का महसूस करते रहिए। आराम के महसूस करते समय एकदम नीचे गहरी सांस छोड़ते हुए वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। वापस पोजीशन पे आते समय अपने बाएं पैर के पैर को आगे की तरफ मुड़ा लें और फिर दाएं पैर के उसको 90 के एंगल पे घुमा लें और यही आसन फिर से दाईं ओर की ओर फिर से कीजिए। फिर अपने पैरों को वापस घुमाते हुए अपनी पोजीशन पे आ जाइए। ऐसे त्रिकोण आसन आपके पैरों के चपटे होने से बचाता है, आपके कमर की मांसपेशियों, जांघ एवं छाती को मजबूत और लचीला भी बनाता है। इसे करने से मानसिक तनाव और चिंता भी दूर होती है। धन्यवाद। Yoga is an essential part of India's ancient tradition of holistic living. Today, I am going to perform Bhujang Asana. Bhujang Asana, the cobra pose, resembles a serpent with its hood raised. The benefits of practicing Bhujang Asana are that it opens up the shoulders and neck. It also tones the abdomen and strengthens entire back and shoulders and improves blood circulation. This asana is useful for people with respiratory disorders such as asthma. Lie on your stomach and bring your chin to the mat. Place your palms under your shoulders and inhale. Lift your chest and let your hips remain on the floor. Breathe. Relax your shoulders down and away from the ears. Press your chest forward and exhale. Now gently lower your chest and bring your chin to the mat. Rest your arms down by the sides and relax. Jai Hind everyone. Today I am Sajan Dhatri Yadav of 63 UP Battalion is going to tell how to do Tadasana. First, stand straight and your legs should be 1 foot apart. And your hands must be touching your thighs. And then slowly inhale and uplift your hands upward. Like this. And then exhale. And then again inhale and uplift your hands as well as your ankles. Stretch your hands and focus one point. Maintain this position as much as you can. And then slowly inhale, exhale and come back to the normal position. I will get this demo again. Thank you. Jai Hind everyone. Myself Cadet Shanta Shukla, second year. I am going to show you the Sasank Asana. Sasank means here. First, bend your knees. This position. Spread both of your legs wide apart. Keep both the toes touching. And slowly stretch your both palms in full length. Maintain the posture. Also helps to overcome depression. हेलो एवरीवन, आई एम कैडेट प्रीति फ्रॉम 63 यूपी बटालियन। आज मैं आप सबको चक्रासन करना बताऊंगी और मैं आपको लोगों को दो मेथड्स बताने वाली हूँ। एक बेसिकली बिगिनर्स के लिए और एक लिटिल बिट एडवांस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बिगिनर्स के लिए आराम से जमीन पर लेट जाइए। अपने हाथों को शोल्डर के पास लेके आइए। पैरों को हिप्स से करिए और अपने आप को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कीजिए। लाइक दिस। हो सके तो अपने पैरों को हाथों के करीब लाए या तो हाथों को पैरों के करीब। थोड़ी देर होल्ड कीजिए और धीरे धीरे नीचे आ जाइए। सेकंड मेथड, ये स्टैंडिंग चक्रासन है। इसमें अपने पैरों को थोड़ा सा खोल के रखिए, हाथों को ऊपर हाथ जोड़िए, उसके बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए।